कहानी हमारे साथ शेयर की है दिल्ली से समर जी ने। समर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना समर जी के मौसा जी के साथ घटी थी, तो अब इस कहानी को सुनते हैं समर जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और आज मैं आपको अपने मौसा जी के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मौसा जी मौसी जी के साथ हमारे ही घर पर रहने के लिए आए हुए थे। 2 दिनों तक वो यहीं पर रहे थे और मौसी जी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मौसा जी को शाम के वक्त ही एक कॉल आई कि उन्हें वापस आना ही होगा। अगली सुबह उनकी मीटिंग थी, इसलिए मौसा जी को शाम के वक्त ही घर से जाना पड़ रहा था। वो 6 बजे घर से सारा सामान लेकर गए और उन्हें 8 बजे के करीब बस मिल ही गई। वो दिल्ली से इंदौर की तरफ जा रहे थे और उनकी बस पूरी तरह से भरी हुई थी। वहां पर बैठने के लिए एक भी सीट नहीं बची थी और 8 बजे के करीब वो बस चल ही पड़ी। वो बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन मौसा जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उनको अगले दिन की मीटिंग के बारे में ज्यादा ख्याल आ रहे थे, क्योंकि वो काफी परेशानी भरी होने वाली थी। यही कारण था कि वो उसके बारे में सोचते जा रहे थे और अब वक्त रात के 11 बजे का हो गया था। बस काफी देर से चले जा रही थी और अब कंडक्टर ने भी एक जगह पर बस को रोकने का फैसला लिया था। ये एक ढाबा था और बस को ढाबे के काफी बाहर की तरफ रोका गया और सबको कहा गया कि यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए ये बस रुकने वाली है। जो भी कोई खाना खाना चाहता है वो वहां पर जाकर खाना खा सकता है। पूरी भरी हुई बस अब कुछ ही क्षणों में खाली हो चुकी थी। सभी लोग बाथरूम के लिए या खाना खाने के लिए ढाबे की तरफ निकल गए थे और बस में सिर्फ कंडक्टर और मौसा जी ही बचे थे, क्योंकि जो भी जाता उसके बाद यहाँ पर बचने वाले को बस में ही रहना पड़ता। मौसा जी परेशानी के कारण खाना नहीं चाहते थे और उन्हें बाथरूम भी नहीं आया था, इसलिए काफी देर तक मौसा जी बस में ही बैठे थे। ड्राइवर वहां से जा चुका था और उसे भी खाना खाना था, लेकिन कंडक्टर को बस को संभालना था, इसलिए कंडक्टर वहां पर रुका हुआ था। कंडक्टर ने मौसा जी को देखा कि वो भी बस में बैठे हुए हैं और वो मौसा जी के पास आया और कहने लगा, अगर आपको ढाबे में नहीं जाना है तो क्या मैं 10-15 मिनट के लिए जाऊं? तो मौसा जी ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर रुकने वाला हूं, तुम जा सकते हो। इसके बाद वो कंडक्टर भी वहां से चल पड़ा। कंडक्टर को गए हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे तो मौसा जी ने देखा कि बाहर से एक साड़ी में औरत बस की तरफ चले आ रही थी। उस औरत ने पहले मौसा जी को देखा। मौसा जी एक खिड़की की तरफ बैठे हुए थे। वो मौसा जी के पास बाहर से आई और बातें करने लगी। वो मौसा जी को कह रही थी कि आप कंडक्टर लगते हैं, मुझे बस पर चढ़ा लीजिए, मेरी बस छूट चुकी है और मुझे इंदौर जाना ही होगा। लेकिन मौसा जी उसे समझाने लगे कि बस में ना तो जगह है और वो कंडक्टर थोड़े ना है। आप कंडक्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सीट होगी तभी तो आपको बिठाएंगे। उसके बाद वो औरत चुप करके वहीं पर खड़ी हो गई और कंडक्टर का इंतजार करने लगी। और लगभग 5 मिनट बाद मौसा जी ने उस औरत को दोबारा कहा, कंडक्टर काफी देर बाद आने वाला है, आप ढाबे में जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर कई लोग होंगे, कोई ना कोई तो बता ही देगा कि कंडक्टर कहाँ है। यहाँ अंधेरे में क्यों इंतजार कर रहे हो? यहाँ कोई जानवर भी तो आ सकता है। लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो मौसा जी नीचे उतरकर उससे बात करने लगे। लेकिन मौसा जी जैसे ही नीचे उतरे, वो औरत दूसरी तरफ देखने लगी। मौसा जी बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो औरत दूसरी तरफ देखे जा रही थी। काफी देर इसी तरह से बुलाने के बाद मौसा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो औरत मौसा जी की तरफ देख ही नहीं रही थी। लेकिन बातों ही बातों में मौसा जी की नजर उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी। मौसा जी ने देखा कि उसके पैर तो आगे की तरफ ही थे, लेकिन उसका चेहरा उल्टी तरफ था। इस चीज को देखकर मौसा जी बहुत ज्यादा डर चुके थे। मौसा जी जान चुके थे ये कोई साधारण औरत नहीं है और उन्हें यहां से भागना चाहिए। मौसा जी बिना सोचे ढाबे की तरफ भागने लगे और वो हाँफते हाँफते ढाबे में पहुंच गए। मौसा जी को इस हालत में देखकर सभी सवारियां डर चुकी थी और कंडक्टर भी भागकर मौसा जी के पास आ गया था। वो सब मौसा जी से पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या है, क्या कोई चोर वोर आ गया?
लेकिन काफी देर तक मौसा जी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि उनकी सांस फूल गई थी और आवाज उनके गले से निकल नहीं रही थी। तभी उन्हें पानी पिलाया गया और उनसे पूछा गया। तब मौसा जी ने बताया कि उन्हें एक चुड़ैल नजर आई है जिसके पैर उल्टे थे। इस बात को सुनकर सभी सवारियां काफी डर चुकी थी और सभी इकट्ठा होकर दोबारा बस में गए। तब वहां पर उन्हें कोई औरत नजर नहीं आई और थोड़ी देर बाद वो भरी हुई बस दोबारा से चल पड़ी। काफी आगे जाने के बाद कंडक्टर ने देखा कि मौसा जी की हालत अब थोड़ी सी ठीक हो गई है। तब वो मौसा जी के पास आकर बताने लगा कि यहाँ पर सच में किसी को चुड़ैल नजर आती है और आप खुशकिस्मत हैं कि आप पर उसने हमला नहीं किया। ज्यादातर लोगों पर वो हमला कर देती है, इसीलिए यहाँ अकेले घूमने में हर कोई डरता है। इसके बाद मौसा जी घर आ गए और उन्होंने लगभग 1 महीने बाद हमें इस घटना के बारे में बताया। मौसा जी लगभग 4 दिनों तक बीमार रहे थे और किसी को पता नहीं था कि मौसा जी इस तरह से अचानक बीमार कैसे हो गए। लेकिन 1 महीने बाद जब उन्होंने इस घटना के बारे में बताया तो मौसी जी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी और कहने लगी थी कि उन्हें अब अकेले कभी इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। हम आज भी जब मौसा जी से मिलने जाते हैं तो दिन के वक्त ही जाते हैं और रात को अब हम कभी उन रास्तों से नहीं जाते।